मैं पुष्पा पटेल 15 साल से बापुरा चाल में रह रही हूँ। जब आई थी तो अपने 3 बच्चों को साथ लेकर आई थी। एक मेरे पेट में थी राशि और अश्विन और चिराग मेरे बड़े। सो दिस इज ये मेरा बड़ा बेटा है अश्विन पटेल, बहुत ज़्यादा सीधा शरीर, साफ शब्दों में जेंटलमैन। सो अश्विन पटेल, ये है चिराग पटेल मेरे मंझले बेटे। मतलब आप समझ लीजिए कि बेटे की परिभाषा जैसी नहीं होनी चाहिए वैसी इनकी है। लुखे थोड़े से बिगड़ाए हुए, रास्ते से भटके हुए, लेकिन इनको रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। चिराग पटेल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और बहुत फुल ऑफ लाइफ है, रील्स बनाती रहती है और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है। बस अपनी माँ से थोड़ी शर्म, मतलब माँ की इनको ज़्यादा शर्म आती है क्योंकि इनकी माँ थोड़ी यूजुअल नहीं, अनयूजुअल मदर। एक बड़ा सुंदर कमिंग टू सीरियस नोट, नॉट ओनली ऑफ कोर्स फंक इज हर मेन फोर्टे व्हिच वी फॉलो ऑल द टाइम, बट एक लाइन ये राधा कपूर के साथ एक सीन है उसमें होती है। एवरीथिंग सजेशन ऑफ सोनल पे हाईलोट पायलट चना वालो and one liner which we just shot, I remember that very well. Live हो या टीवी हो या लाइव, अपना रिमोट अपने हाथ में रखें, किसी और को नहीं देना। कैमरा अपने पास, अपना कैमरा अपने हाथ में रखें। चिराग पटेल और मेरी मॉम का एक डायलॉग है कि अरे सर दाल भात रोटली પછી હમણાં હું થોડો લફડામાં છું। मुझे समझ नहीं आया लेकिन यहाँ जैसे आपने कहा कि प्रोमो अलग है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो मुझे ये शो बहुत इंट्रीगिंग है। ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत मिले मेरे पर्सनल फीड पे भी और जो हमारा सब टीवी का सोनी सब का फीड है उस पर भी, और लोग बहुत वेट कर रहे हैं इसका कि हाँ शो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लग रहा था टीजर्स में और जो प्रोमोज आए हुए हैं, तो ये कमेंट्स मुझे बहुत मिले। और मुझे तो जनरली काफ़ी लोगों से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से ही आपको पता चल जाता है कि एक टीज़र या प्रोमो देखने के बाद लोगों का व्यू पॉइंट क्या है, उन्हें कैसे पसंद आ रहा है कि नहीं। आई वॉज लिटरली सरप्राइज, बट सब लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो पुष्पा मैम का प्रोमो था जिसमें वो बैटिंग कर रही है, बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए प्रोमोज में, वो लोग लिटरली रिलेट कर पा रहे हैं और पीपल आर रियली एक्साइटेड। तो उनका एक्साइटमेंट देखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। So yeah, we are just waiting for it. मतलब शी इज़ ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस हर। मतलब आई हैव लाइक वर्क विद वेरी गुड एक्टर्स, बहुत सीखे हुए बड़े बड़े मतलब स्कूल से जो आए हुए हैं, बट शी इज़ समथिंग एल्स। वो जो पुष्पा कैरेक्टर है, इसके लिए सिर्फ एक अच्छा एक्टर नहीं चाहिए था, इसके लिए करुणा पांडे चाहिए थी। तो ये सिर्फ इस पूरे इंडिया में सिर्फ करुणा पांडे कर सकती थी। बहुत आई गेस अगर आपने पोर्टल पे पढ़ा होगा, दे ऑडिशन अराउंड 150 पुष्पाज फॉर इट, और सिर्फ यही थी जो कर पाई थी। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर पाए, बट जो चाहिए वो करुणा पांडे है। दैट्स इट। मुझे किन के बारे में मुझे लाइक पुष्पा मैम का तो डेफिनेटली, आई मीन आई वाज रियली सरप्राइज टू सी हर। वो बहुत ही बच्चों जैसी है, बच्चों में जैसी एनर्जी होती है, लाइक दे आर फुल ऑफ लाइवली और हमेशा एक्टिव रहना। और मतलब हम लोग भी थक जाते हैं, लाइक 12 आवर्स वर्क करने के बाद हमारे चेहरे पे वो थकान दिख रही होती, बट वो फिर भी बताओ क्या करना है। सो इट्स लाइक दैट। और रही बात बाकी सारे एक्टर्स की, इवन ये भी ये तो बहुत ही फनी है। मुझे तो नाम बता क्या है इसका नाम पता नहीं। नवीन, Keeps forgetting my name. कैरेक्टर नेम, कम ऑन। Both you forget. सो ही इज़ वेरी फनी। इसकी बोली सी सूरत पे बिल्कुल मत जाइएगा। इन पर्सन इज़ वेरी फनी एंड रेस्ट ऑफ द एक्टर्स दे आर वेरी वेरी नाइस पर्सन। लाइक उनके साथ आपको बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए एंड यू एंजॉय वर्किंग ऑल द मोमेंट्स, आई वुड से। सो या आई एम लविंग इट। बॉन्ड के बारे में जो आपने पूछा, जैसा ऑन स्क्रीन चाहिए वैसा ही ऑफ स्क्रीन बन चुका है।
हमारा बॉन्ड जो है। इसका जो मैं क्रेडिट दूंगा वो हम प्रोडक्शन को दूंगा, क्योंकि शो शुरू होने से पहले 1 महीने पहले से जब कास्टिंग डन हो गई थी, हमारे वर्कशॉप्स हुए थे, रीडिंग सेशंस हुए थे, तो हम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानने लग गए थे बिफोर द शूट स्टार्टेड। तो वो जो एक कंफर्ट जोन था वो ऑलरेडी बन चुका था। तो अब करुणा मैम मेरे लिए करुणा मैम नहीं, वो मम्मी ही है मेरे लिए। मतलब वैसे ही चलता है अपना ऑफ स्क्रीन पे, मम्मी जैसे हम ऑन स्क्रीन बात करते हैं वैसे ही हमारा ऑफ स्क्रीन बन चुका है। तो वो एक कंफर्ट लेवल बन चुका है अपना, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक अस प्लेसेस आई फील। नहीं, अनुपमा बहुत ही अच्छा शो है, तो अगर कंपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों शोज़ अलग हैं और मुझे उस शो का उतना नहीं पता, मतलब बट अपने शो का मैं कहूँगा इसका अप्रोच अलग है, इसका टेक अलग है। इट्स नॉट अ क्लीशेड शो कि जैसा अपना इंडियन शोज़ रहते हैं वैसे नहीं है। इसमें अगर मैं पुष्पा की बात करूँ तो हर औरत के अंदर एक पुष्पा है, या तो वो पुष्पा है या तो उसके अंदर है। मतलब हर कैरेक्टर एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्रे है, जैसे हम रियल लाइफ में होते हैं। हम लोग वी आर नॉट लाइक ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग में सब होता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हाँ सारे शेड्स रहते हैं लाइफ के। तो इस शो में कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, इट्स अ रियल शो। और आपको लगेगा कि रियल जोन में शूट हुआ है और हमारी जो परवरिश हुई है इस शो के लिए वो स्क्रैच से हुई है, और वो आपको देखने को मिलेगा। रियल जोन का शो है जो बाकी इंडियन शोज़ जैसा, मतलब ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, इट्स अ डिफरेंट शो। वो ऑडियंस को ही अपने आप में पता चल जाएगा, हमें भी एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंस खुद ही बता देंगे ऑडियंस। जैसे मैंने कहा रिलेटेबल है, तो वो ज़रूरी है। एक ऑडियंस और एक एक्टर के बीच में ना एक रिलेशन बनता है, वो अगर रिलेट कर पाए, अरे हाँ अश्विन, अरे ऐसा तो मैं हूँ, अरे पुष्पा, अरे क्रिकेट खेलती, मैं खेल नहीं पाती यार। मतलब मैंने जैसे कहा आपको कि या तो आप ऐसे हो या आप ऐसे बनना चाहते हो, तो वो आप रिलेट कर पाओगे। ऑडियंस मतलब उनकी आंखें चिपक जाएंगी, मतलब हर फ्रेम बाय फ्रेम, हर एक्टर जैसे क्रिएट किया गया हमारे क्रिएटिव्स के थ्रू, तो वो बहुत रिलेटेबल है। और ये शो आपको लगेगा कि ये तो हमारे घर की कहानी है। दिस इज़ व्हाट आई फील, ऐसा होगा। या सेम थिंग, आई टोटली अग्री विद हिम, बिकॉज लोग बहुत रिलेट करने वाले हैं। कुछ इमेजिनेशन या फैंटेसी वाला शो है नहीं, बहुत रियलिस्टिक बेस पे बनाया गया है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे। सो आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद भी आएगा और बहुत यूनिक भी लगेगा, और आई मीन पीपल आर गोना एंजॉय दिस। या कमेंट्स तो काफ़ी अच्छे आए, फैंस से, फैमिली से, मम्मी पापा से एंड फ्रेंड्स वगैरह से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए, नेगेटिव कुछ नहीं है। एंड सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत डिफरेंट है। तीनों भाई बहन का जो प्रोमो है कुछ अलग अलग है सब में, तो वो लोगों को बहुत कैची और इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो अच्छे कमेंट्स आए। मुझे तो कहानी पूछ रहे हैं लोग बहुत, विच मीन्स के कहानी में इंटरेस्ट पड़ रहा है शायद, ऐसा मैं समझूंगी। बहुत कहानी पूछ रहे हैं और मैं बहुत बच रही हूँ उसका जवाब देने से। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लोग कहानी जानना चाहते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। So that is a very wonderful thing that I'm receiving. बहुत ब्यूटीफुल रिस्पांस मिल रहा है। जैसे ही प्रोमो आया था सारे मुझे DMs वगैरह इंस्टाग्राम पर आने लगे थे, एंड एवरीवन वाज लाइक यू आर डूइंग समथिंग रियली न्यू, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। फैमिली से भी कॉल आया था मुझे तुरंत ही, महसाणा पाटन से मेरे मामा ने कॉल किया था मुझे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो वो सोच के भी बहुत अच्छा लगता। स्टार्टिंग विद राशि। तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है एंड शेड्स में बटा हुआ है। पहले मैं खुद का बताती हूँ कि मतलब मैं खुद का ही बता रही हूँ, बट ये पढ़ाई में काफ़ी कच्ची है एंड बट पुष्पा का जो एक वो है कि इनको तीनों बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से कुछ अच्छा बनाना है इनको। बट मैं पढ़ाई में बहुत कच्ची हूँ, मेरे को 9th में 48% ही आते हैं एंड समथिंग, तो वो है। एंड बाकी इसका बॉन्ड्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो चिराग के साथ काफ़ी भाई बहन वाला बॉन्ड है, अश्विन भाई के साथ काफ़ी
प्यारा वाला बॉन्ड है, एकदम डैड एंड डॉटर टाइप्स। एंड मम्मी के साथ अलग अलग है, कभी प्यार जताएगी, कभी गुस्सा करेगी कि मम्मी तू ऐसे क्यों बोलती है, तू तो ये है तो वो है, तेरे को ऐसे बोलना चाहिए, तू टीचर के सामने ज़्यादा बोलना मत। तो ऐसा अलग अलग है, इसके फ्रेंड्स के साथ अलग है, तो डिफरेंट है। एक शब्द में कहूँ तो ये पुष्पा की ऑपोजिट है। इट्स एन एब्सोल्युटली ऑपोजिट कैरेक्टर टू पुष्पा, बट आई एम सॉरी, नेगेटिव नहीं है। द फन पार्ट इज इट्स अ क्लैश ऑफ टू पॉजिटिव्स, जो रियल लाइफ में होता है और जो आपने स्क्रीन पर कभी नहीं देखा है, तो ये इसकी नॉवेल्टी है। बिल्कुल बहुत नया होगा। एक शब्द में कहूँ तो बड़ा ही ताबड़तोड़ है। I have to learn new things from you, Sonal ji. Learning great things from her. Oh damn. High heels पे नचे तो तू बड़ी जचे। I mean तो वही है कि काफ़ी reckless character है, daring बाज है, और it's a unique character and you'll get to see everything when it starts, और different kinds of emotions, different shades. That's it. I think we should be really grateful about it, because you spoke about Anupama, and which is, you know, doing really great. So we are very grateful about it कि उससे comparison भी हो रहा है, and apart from that I could say that both the stories are very different, and one of my very good friend is in Anupama, Paki. She's my childhood friend, so I think God bless them. And उसके अलावा about Pushpa Impossible, I could say that हर परिवार में एक अलग बॉन्ड होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मेरी मम्मी के साथ बॉन्ड, इनका इनकी मम्मी के साथ बॉन्ड, आपका अपनी मम्मी के साथ एक बॉन्ड डिफरेंट होता है। तो उसको किस तरीके से एक अलग फैब्रिक में पिरो के हम लोगों को बता रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं, वही हमारा मेन मुद्दा है कि अगर हम उसको फील करेंगे, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को हमारे उसको फील करके हम बताएंगे, तो आपको भी वो चीज़ महसूस होगी। हैट्स ऑफ और सब टीवी आपके पास कभी वो कहानी नहीं लाएगा जो आप जानते हैं या आप देख चुके हैं। इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करेगा। किसी चीज़ के साथ कंपेयर होना बहुत सामान्य बात है। आप रियल लाइफ में भी कभी कभार कहीं किसी के साथ कंपेयर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो हैं, आप या वैसे हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई कंपेयर करना चाह रहा है कोई बात नहीं। हम बहुत नया कुछ लेकर आ रहे हैं। हमने ये थाली बड़े प्यार से और बड़े इनोवेटिवली परोसी है। आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये आपने पहले कहीं देखा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी गलती हम में से कोई नहीं करेगा। जी, आ रही है पुष्पा इम्पॉसिबल 6 जून से शाम 9:30 बजे, मंडे टू सैटरडे, ओनली ऑन सोनी साब। जी, देखिए मेरे पास समय नहीं हो रहा है आजकल कि मैं लोगों के रिस्पांस को सुन सकूं या काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रह पाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूं इसमें। लेकिन जो मैं सुन रही हूं, जो मैं देख रही हूं, मैं समझती हूं कि लोगों को अच्छा लग रहा है, और मैं बस प्रार्थना कर रही हूं कि जो हम चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि एक अच्छा शो आपके सामने प्रेजेंट करें, लोग भी उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें। मैं ये चाहती हूँ। जी, अब पता नहीं, राज तो कुछ नहीं, मैं भी रोटी चावल ही खाती हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं हुई ऐसी मैं हुई बड़बड़िया जी।
देखिए जो लोग कर रहे हैं कंपैरिजन, ठीक है, वो उनको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी शो के जैसा कुछ बनाएं। ये शो अपने आप में एक बहुत ही अलग शो है और मेकर्स का ये उद्देश्य है कि वे बहुत अच्छा नाटक बनाएं, बहुत सुंदर चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करें, वही हमारा उद्देश्य है। और इसका कंपैरिजन किसी शो से नहीं हो सकता, क्योंकि ये शो के जो किरदार हैं, चाहे वो पुष्पा हों, चाहे वो उसके बच्चे हों, उनका दृष्टिकोण ज़िंदगी को देखने का बहुत अलग है। तो जब दृष्टिकोण अलग होता है ना, उससे सब कुछ बदल जाता है। ये शो किसी शो जैसा नहीं है, ये अपने जैसा है। और देखिए इस शो से मेरे को, देखिए पहले तो मैंने आपको बोला कि पुष्पा से मैं बहुत रिलेट करती हूँ, तो जो उसकी आइडियोलॉजी है ना, वो सच में मेरी ज़िंदगी में आइडियोलॉजी है। तो मुझे बस यही समझ में आया कि हाँ, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा भी कोई पात्र हो सकता है। तो ये सिमिलैरिटी जो है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है कि ये समझने के लिए कि अगर मैं ऐसी हूँ कि मैं रिलेट कर रही हूँ पुष्पा से, तो कितने सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो पुष्पा से रिलेट कर सकते हैं, शो से, उसके किरदारों से। सो बस वही मैं सोच रही हूँ। जी। एज करुणा, एज अ पर्सनली जो आपने जर्नी आप तक के एज करुणा पांडे, राइट? आपने कैरेक्टर जो प्ले किए हैं, मतलब आप मतलब सेटिस्फाइड है जो आपकी जर्नी? हाँ, मैं सेटिस्फैक्शन नहीं होने का सवाल ही नहीं है। मेरी आई एम नॉट दैट पर्सन जो सेटिस्फाइड ना हो। आई एम अ वेरी वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। वैसे भी काम के साथ, काम के बिना, यहाँ वहाँ कहीं पर भी आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड। सो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसा ये सोच पाने की शक्ति दी है कि मैं खुश रह सकती हूँ हर स्थिति में। ओके, लास्ट में दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया है, बना रहे हैं, प्रोसेस में हैं, हम भी सीख रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद हमने पहले नहीं किया और आपने पहले नहीं देखा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा सम्मान देते हुए ज़रूर आए, हमारा शो देखें। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और खुश हो जाएंगे कि अरे वाह क्या बना है।